Hello everyone, welcome to Bar Learning Point and I am with you Priya Misra. सो गाइज CSIR का अपडेटेड स्कोर कार्ड दे दिया गया है और जिसमें आपका रैंक मेंशन होगा। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे ये भी लिखा होगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर JRF एंड यू आर क्वालिफाइड फॉर LS। सो जिस तरीके से आपका क्वालिफिकेशन होगा, लाइक आप रिजल्ट में देख चुके होंगे कि आपको JRF अवेल हुआ है या फिर लेक्चरशिप अवेल हुआ है और रैंक भी आपका मेंशन होगा, तो आपका वो फाइनल स्कोर कार्ड होगा। एंड देन मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ई सर्टिफिकेट के लिए सेंड करने होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर JRF एंड LS या फिर फॉर JRF ओनली। सो यहाँ पे आप देखिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे जिसका रोल नंबर जो है लिस्टेड होगा डॉक्यूमेंट्स अंडर CSIR JRF या CSIR LS, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको भेजना है। मैं सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाली हूँ। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहे और बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियोस। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेल्फ अटेस्टेड के साथ जो है वो क्लियर रखेंगे। आपको जो है फोटोकॉपी सेंड करना होगा बाया मेल या फिर आप सेंड कर सकते हैं बाया पोस्ट। आफ्टर दैट आप एबल होंगे CSIR का ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए फ्रॉम देयर वेबसाइट। सो सबसे पहले हम बात करें आपको तो मार्क स्टेटमेंट दैट इज स्कोर कार्ड, जिसमें ये आपका रैंक जिसमें मेंशन हो, रिजल्ट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट दैट इज csir.nt.nic.in। तो ये जो वेबसाइट पे जहाँ पे आपका रैंक मेंशन होगा वो स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा जो अभी रिलीज़ किया गया है। आप गाइज उसको जाके डाउनलोड कर ले क्योंकि वही आपको सेंड करना होगा ई सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए। उसे डाउनलोड करके अपने पास सब सेव करके रख लीजिए। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको ये प्रिंट करवा के या फिर आपको क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है तो आप इसे प्रिंट करके रख सकते हैं, देन आपको सेंड करने में ईजी होगा। आफ्टर दैट आपको भेजना है सेकेंड नंबर पे क्लास 10th का सर्टिफिकेट जो जिस बोर्ड से आप है, लाइक इशूड बाय रिस्पेक्टिव बोर्ड एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो है वो 10th का सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। सो आप रेडी रखिए 10th का सर्टिफिकेट, उसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड इज डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट दैट इज क्वालिफाइंग डिग्री एग्जाम। आपने जो भी भर रखा हुआ लाइक मास्टर्स इन साइंस या फिर एमटेक, जो भी इक्विवेलेंट आपके एग्ज़ाम होंगे, जो भी आपके इक्विवेलेंट डिग्री होंगे तो वो आपको भेजने हैं, तो वो आपके पास रेडी होने चाहिए। आफ्टर दैट फाइनल मार्कशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो जितने मार्क्स जो फाइनल मार्कशीट में हैं आपके वो आपको रिक्वायर्ड होने चाहिए जो CSIR फॉर्म भरने के लिए जितना एलिजिबिलिटी था। क्योंकि ये चीज़ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है रिजल्ट अवेटेड था, तो उस कैटेगरी में ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। After that CGPA, SGPA, OGPA, CPI, etc. Conversion formula for their respective university institute or certificate from concerned university institute clearly starting the percentage marks in the qualifying degree. So यदि आपका मार्क्स CGPA में है, SGPA में है, OGPA या फिर CPI में है तो आपके इंस्टीट्यूट का क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से क्या मतलब सपोज डेट कि 10 से CGPA पे आपको कितना परसेंटेज वो लोग दे रहे हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। तब जाके आपको एक एक्यूरेट परसेंटेज उन्हें बताना है कि आपका जो मार्क्स है वो परसेंटेज में इतना आ रहा है। जिनके पास ऑलरेडी परसेंटेज में उनका मार्क्स है उन्हें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा एकदम क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है गाइस। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज मार्क्स स्टेटमेंट, सेकेंड पॉइंट इज क्लास 10th का सर्टिफिकेट एज अ डेट ऑफ बर्थ एंड देन जो थर्ड है वो डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट है इशूड बाय द रिस्पेक्टिव एग्जाम जो आप क्वालिफाई किए हैं, देन फाइनल मार्क्सशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आफ्टर दैट आपका जो भी परसेंटेज बन रहा है फॉर द क्वालिफिकेशन वो चीज़ आपको चाहिए। आफ्टर हम आपको बात करते हैं बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स पीरियड इन केस ऑफ ड्यूअल डिग्री। सो यदि आपने ड्यूअल डिग्री को ले रखा हो, लाइक ड्यूअल डिग्री इसे कहते हैं कि एक साथ 2 डिग्री आप ले रहे हैं या फिर डिफरेंट डिग्रीज का आपके पास ये है, तो वो आपको यहाँ पे भेजना होगा। सो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके की चीज़ें हैं वो आपको भेजना है ड्यूअल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं यदि आप ST/SC कैंडिडेट्स हैं तो ST/SC सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा यदि आप एलिजिबल है फॉर दैट। यदि आप जनरल से हैं तो आपको इसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट OBC कास्ट सर्टिफिकेट दैट इज़ नॉन क्रीमी लेयर
एज पर फॉर्मेट गिवन इन NCBC। सो NCBC के वेबसाइट पे जो फॉर्मेट गिवन है उसी फॉर्मेट में OBC का कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंड करना होगा। डेट इज www.ncbc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्मेट देख सकते हैं OBC का क्या फॉर्मेट है, विच इज ऑल्सो गिवन इन अपेंडिक्स 1 इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ द ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन 2020 इफ अप्लीकेबल। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और ये चीज़ आपको भेजना होगा यदि आप OBC के लिए अवेल करना चाहते हैं तो। आफ्टर दैट हम बात करें PWD कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अब हम बात करते हैं EWS कैटेगरी के लिए। तो इनकम एंड एसेट के सर्टिफिकेट इशू बाय द अप्रोप्रिएट कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपका अभी का फाइनेंशियल ईयर ही होगा, ये पिछले ईयर का है तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन है। तो जो अभी का फाइनेंशियल ईयर लास्ट पिछले ईयर का या 21 का, उस फॉर्मेट में आपको जो एज पर द फॉर्मेट गिवन इन अपेंडिक्स 5 ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ द जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जाम 2020, तो ये आपको भेजना होगा फाइनेंशियल ईयर के लिए। आफ्टर दैट कैंडिडेट who have applied under result awaited category that is MSc equivalent should submit the required documents only after completion of their requisite qualification। so जिनका अभी डॉक्यूमेंट्स ये सारा जो है नहीं है, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है, उनका जब सारा डॉक्यूमेंट्स आ जाए तब आप उसे भेज सकते हैं फॉर द क्वालिफिकेशन, जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद हम बात करें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द एबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स बाय ऑर्डिनरी पोस्ट टू द सेक्शन ऑफिसर सर्टिफिकेट सेक्शन HRD ग्रुप CSIR कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी एवेन्यू पूसा न्यू दिल्ली 110012। तो आप इस पे भेज सकते हैं एंड देन आप मेल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वाइल सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट मस्ट सुपर स्क्राइब ऑन द इनवेलप डॉक्यूमेंट्स ऑफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है वो, एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स अपॉन वेरिफिकेशन आर फाउंड इन द ऑर्डर can download their e-certificate from website csirnet.nta.nic.in। So qualified candidates whose roll number are listed in part 2 and part 3 of the result may contact UGC NTA for e-certificate। So I think आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहा होगा गाइस, एंड जो UGC क्वालिफाइड हैं वो आपको UGC इसके बारे में बताएगा। तो ये CSIR JRF के लिए था। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड विथ मी, एंड इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।